हेलो एवरीवन, वेलकम टू उस्मानी क्लासेस। एक बार आपका फिर हमारे इस उस्मानी क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, जैसा आपको पता है कि जो इंटरमीडिएट का एनसीईआरटी का पहला गणित है, उस गणित का जो चैप्टर नंबर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, हम उसकी सीरीज चला रहे हैं और हमने इससे पहले आपको 9 वीडियो बना चुके हैं। हम उस चैप्टर की हमारी आज 10वीं वीडियो होगी और मैं कोशिश करूंगा कि आपके अंतिम वीडियो भी हो। जो आपके सवाल रह गए हैं विविध प्रश्नावली के, वो मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपने नई वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 का अध्याय का जो विविध प्रश्नावली है वो हमारी चल रही है और इसके हमने 9 वीडियो तक 7 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इस प्रश्नावली के लिए। अब इसके शेष प्रश्न बचे हैं, जैसे कि इसमें 17 सवाल हैं, तो वो 10 सवाल हमारे बचे हैं, वो इस वीडियो में हम पूरा कर लेंगे और हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पूरा हो जाएगा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। इसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अध्याय आपका जो विविध प्रश्नावली है वो आज हम अपनी पूरी फिनिश कर लेंगे। यदि फिनिश नहीं हो पाती है, कुछ सवाल इसमें बड़े बड़े हैं, तो अगली वीडियो में उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए 7 सवाल हमारे 9 वीडियो तक हो चुके हैं। अब आपका इस प्रश्नावली का सवाल है 8वां। देखिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, थोड़ा आज मैं तेज पढ़ाऊंगा तो आप जो है थोड़ा एडजस्ट करना। 8वां सवाल है आपका, कह रहे हैं कि सिद्धि करो। देखिए सिद्धि करना हमें tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इजिकल टू π/4। देखिए हमें LHS बराबर RHS है, π/4 हमें लाना है RHS में, तो हम क्या करेंगे, टैकिंग LHS लेंगे, लिखेंगे टैकिंग LHS की हो जाएगा आपका tan 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan 1/3 प्लस tan 1/8। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है, वो व्यंजन आपके 4 और 4 व्यंजनों कोई सूत्र होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शुरू के 2 को एक अलग सूत्र में बांधेंगे और आखिर के 2 को अलग सूत्र में बांधेंगे। यहाँ पर लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, यहाँ पर लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला और दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। देखिए क्या आएगा, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस के x इंटू y, यानी जो आपका x है वो 1/5 है, y है 1/7। ऐसे यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के x इंटू y, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए करना क्या है, इस वाले फॉर्मूले का अलग सोल्व करो, उसका अलग सोल्व भी करो। मैन बटाइए आ गया आपका, ऊपर का ऐसे 5 7 35 हो गया, 7 ही करना 7 प्लस 5 ही करना 5, 5 7 35, नीचे का भी एल्सियम हो गया, यहाँ पे एल्सियम 35 ले लिया और यहाँ आपका 5 7 35 ही करना 35 माइनस के करना 1, को मिलाकर आपका ये हो गया। अब अगला है आपका यहाँ मैन बटाइए आ गया, ऊपर का एल्सियम 24 होगा, 3 8 24, 8 ही करना 8 प्लस 3 करना 3, 8 या 24, नीचे का एल्सियम भी 24 हुआ, 24 करना 24 माइनस के करना 1। ये आपका आ गया दूसरे वाले का। तो देखिए इसको अलग सोल्व करें, इसको अलग सोल्व करें, बाद में जब दोनों के फॉर्मूले आ जाएंगे तो फिर दोनों में हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पैसे पहले काट दीजिए, 24 से 24 काट दीजिए, आपका आ जाएगा यहाँ पे 7 5 12 अपॉन 35 ले गए तो 34 बचे प्लस tan इनवर्स 8 3 11 अपॉन 24 ले गए तो 23 बचा, 2 6 12, 2 से 17 वाली काट दीजिए और आपका बचेगा यहाँ पे tan इनवर्स 6 अपॉन 17 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। चलिए
अभी आपको फिर आपका बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। x आपका 6/7 सॉरी 17 और y काम करेगा आपका 11/23। यहाँ पर लगा देते हैं कि आपका हो जाएगा tan इनवर्स x यानी 6/17 प्लस के y यानी 11/23 अपॉन 1 माइनस के x यानी 6/17 गुणा y यानी 11/23। बस इसको सोल्व करें और देखते हैं π/4 आता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 17 और 23 का एल्सियम ले लीजिए। तो आप एक काम करें 17 और 23 लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीचे भी गुणा होने वाली है, कट जाएगी, एल्सियम हो गया। तो 17 17 कट जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 में 6 से करेंगे तो 36 18 हाथ से लगा 1 6 दूनी 12 और 13 प्लस 11 में 17 से करेंगे 11 7 77 हाथ से लगे 7 11 में 11 और 7 18। मैन बटा आपका ये आ गया, नीचे एल्सियम 17 में 23 तो 17 में 23 ही ले लीजिए। अब आपको 17 में 23 की गुणा करके आपस में 1 से गुणा करनी पड़ेगी, तो आप करेंगे 17 × 51 का 1 हाथ से लगे 5 17 दूनी 34 और 5 39 माइनस के 6 गुणा 11 से करेंगे तो 11 6 66। देखिए 17 में 23 और 17 में 23 दोनों में आपको काट दिया, हम आपको बचेगा 6 नंबर। ऊपर यहाँ जोड़ेंगे आप तो 8 7 15 हाथ से लगा 1 8 3 11 और 1 12 हाथ से लगा 1 1 और 1 2 और 1 3 325 हो गया। नीचे काट यहाँ पे घटा लेंगे, 11 में 6 गया तो 5 बचा, 8 में 6 गया तो 2 बचा, 3 का 3 आ गया, कुल लगा tan में 325 बटे 325 आ गया, 325 कट गया, ये बचेगा आपका tan इनवर्स 1। अब आप ये एक बात बताइए, इसके जब हमने मुख्य मान निकाले थे तब भी आपको मैंने जो है बताया था कि आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका सवाल काफी लेंथी हो गया है। एक जो है वो tan में पाई का मान होता है, तो आप कहोगे एक जो है वो tan में π/4 का मान होता है, यानी 45 का tan में tan गया और आपको बचेगा π/4। ये बराबर आपकी RHS आ गई है, यहाँ लिख दीजिए RHS बराबर RHS। चलिए आपका आंसर आ गया, हेंस प्रूफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल को जो है मैं रफ कर देता हूँ। देखिए नवा क्वेश्चन है आपका वो, और नवा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि tan इनवर्स अंडर x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस के x अपॉन 1 प्लस के x। नवा क्वेश्चन है जहां आपका जो x बिलोंग करता है वो 0 से 1 बिलोंग करता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दे रखा है कि x बिलोंग टू 0 से 1, यानी जो आपके x की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। देखिए LHS बराबर RHS हमें लाकर दिखा दीजिए, या RHS लीजिए LHS लाकर दिखा दीजिए, या फिर दोनों में से किसी एक को मान के दोनों बराबर लाकर दिखा दीजिए। तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला सिद्ध कराया था, वो फॉर्मूला इस प्रकार था कि सिद्ध करो कि tan इनवर्स, देखिए मतलब कि यहाँ गड़बड़ क्या है, यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ का तो यहाँ दे रखा, ठीक है 1/2। तो फॉर्मूला था आपका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस के x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला आप याद कीजिए, बस समझ लो ये वाला फॉर्मूला एक ही लिखा हुआ है, कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे हमने tan में x को क्या माना था, थीटा माना था, ये सिद्ध कर देता है। यहाँ पर tan में अंडर x को ही मान लीजिए और आपका ही आ जाएगा। जब आप इसका अंडर x का वर्ग करोगे तो x स्क्वायर जाएगा, आपका सिर्फ x बचेगा, और जो आपका जो 2 है वाला, ये 2 आपका बराबर आएगा 1/2 हो जाएगा। देखिए इसकी बिल्कुल इसी तर्ज पर इसको सिद्ध करेंगे, लिखेंगे माना आपने क्या करा, tan इनवर्स अंडर x इज इक्वल टू थीटा मान लिया, यहाँ से अंडर x का मान आ गया tan थीटा। जब मैं कहूँ आपका tan थीटा मान कितना आ गया, तो आप कहोगे अंडर x। यदि आप दोनों वर्ग करेंगे, या वर्ग मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में वर्ग होने में। अब देखिए आपको जो है फॉर्मूला लगाना किसमें है, कोस में, और कोस का कौन सा वाला, हाफ एंगल। लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर होता है, cos का फॉर्मूला tan के पद में खोलेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। यदि आप निकालोगे ऐसे 2 थीटा बराबर, तो आपका ये cos है, या आपने 2 थीटा को रखोगे cos इधर जाके इनवर्स में जाएगा, फिर हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। बस आपको कुछ नहीं करना, इस थीटा का मान tan इनवर्स अंडर x है, और इस tan स्क्वायर थीटा का मान आप रख दीजिए, क्योंकि tan थीटा का मान अंडर x है, तो tan स्क्वायर थीटा का मान अंडर x का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे थीटा है
tan थीटा का मान रखने पर, जब इन दोनों का मान रखोगे ये हो जाएगा आपका 2, थीटा का मान है आपका tan इनवर्स अंडर x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस कर देखिए tan स्क्वायर थीटा यानी अंडर x का वर्ग, तो आप अंडर x का वर्ग कर देंगे अपॉन 1 प्लस के अंडर x का वर्ग। उसके बाद जो है आपका ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस के अंडर x का वर्ग x होगा x अपॉन 1 प्लस का x। ये देखिए ये दो आपका इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स अंडर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ गया, और ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस के x अपॉन 1 प्लस का x। देखिए यही सिद्ध करना था क्या, हैंस प्रूफ सिद्ध करोगे मेरा इतना आ गया आपका, सिंपल है। जरूरी नहीं है कि हर सवाल में आपको एलएचएस से आरएचएस आए या आरएचएस से एलएचएस आए, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि जो सिद्ध करना होता अंत में वही सिद्ध होकर आते हैं। चलिए इसी के बाद हम सवाल करते हैं आपका 10वां। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 10, 10वां सवाल है आपका कि सिद्ध करो कि कोड इनवर्स, इसका जो कोड है वो देखिए क्या है, कोड इनवर्स का कि वर्गमूल 1 प्लस के sin x प्लस वर्गमूल 1 माइनस के sin x अपॉन वर्गमूल 1 प्लस के sin x माइनस वर्गमूल 1 माइनस के sin x इज इक्वल टू सिद्ध करके लाना है x बाई 2 x बटे 2, जहां जो आपका x है वो बिलोंग करता है 0 से पाई बाई 4, यानी जो आपका x का मान वो हर कंडीशन में 0 से बड़ा होगा, पाई बाई 4 से छोटा होगा। चलिए इस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, तो होता ही है जैसे कंडीशन होती है वैसे ही अपना सवाल होता है। हमें देखिए एलएचएस लेनी है, एलएचएस लानी है, तो देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, टैकिंग एलएचएस ये आपको हो जाएगी कोड इनवर्स वर्गमूल में 1 प्लस का sin x प्लस वर्गमूल में 1 माइनस का sin x अपॉन 1 प्लस का sin x माइनस के वर्गमूल में 1 माइनस का sin x। चलिए अब देखिए सवाल को करने से पहले मैं आपको एक दो बात बता दूं कि इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात ये मैंने आपको जो है लास्ट अपने पिछली वीडियो में बताया है कि यदि वर्गमूल के अंदर आपका प्लस आ जाए, तो वन आ जाए, वन के साथ प्लस में या माइनस में कोस आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि कोस जो होता है आपका वन को काट देता है हाफ एंगल से। चाहे 2 को स्क्वायर x बटे 2 माइनस के 1 का सूत्र लगा लो, चाहे 1 माइनस के को स्क्वायर x बटे 2 का सूत्र लगा लो। यदि आपका साइन आता है तो हमें क्या करना होता है, या तो आप साइन को कोस बना लें, क्या करें आप साइन की जगह कोस बना लें। साइन को आप ले सकते हैं जैसे कहीं लिख दिया हो साइन x, उसको आप ले सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस के x, यानी cos 90 माइनस के थीटा से आप इसको cos बना लें और बाद में वन के साथ cos का हाफ एंगल सूत्र लगाएं और वन को काट दें। फिर इसका दूसरा मेथड ये है कि दूसरे मेथड में आपको जो वन है उस वन का जो मान है आपका वो होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो वन है वो मान इसका होता है। अब यदि आपका ये sin x का जब फॉर्मूला खोलोगे तो ये हाफ एंगल में खुलेगा, तो हो जाएगा आपका 2 sin x बटे 2 इनटू cos x बटे 2। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होता है कि यदि ये sin x है तो x बटे 2 में खुलेगा, ये वन का जो मान है इसको भी आप x बटे 2 में लिखोगे तो इसलिए होगा x बटे 2 प्लस x बटे 2। अभी आप थीटा लिख दो या sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x लिख दो। यदि वन का मान आप वन का मान डिपेंड करेगा sin x पर, अगर ये sin 2x होगा तो वन का मान sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होगा, और अगर ये sin x होगा तो वन का मान sin स्क्वायर x बटे 2। यानी जिस एंगल में ये sin x का हाफ एंगल खुलेगा उसी एंगल में आप वन का मान रखोगे। दैट्स इट, इतनी ही बात आपको समझनी है। दूसरी बात इसमें ये समझनी होती है प्यारे बच्चों कि जो प्लस वाला साइन है इसमें तो कोई झंझट है नहीं, क्योंकि यहाँ से आपका sin स्क्वायर x बटे 2 प्लस cos स्क्वायर x बटे 2, चाहे साइन को पहले लिखो चाहे cos को पहले लिखो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि माइनस वाले की जब बात करेंगे हम, यहाँ पर आपको दो सूत्र बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपने sin स्क्वायर x बटे 2 प्लस के cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस के 2 sin x बटे 2 इनटू cos x बटे 2 रखा, उसका फॉर्मूला खुलेगा, वो हो जाएगा आपका sin x बटे 2 माइनस cos x बटे 2 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप? यदि आपने cos को पहले ले लिया और sin को बाद में ले लिया तो भी आपका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, cos स्क्वायर x बटे 2 प्लस sin स्क्वायर x बटे 2 लिख दीजिए आप, क्योंकि इसका मान भी एक ही होता है। और यहाँ पर आपका sin की जगह पहले cos को लिख लीजिए और फिर sin को लिख लीजिए, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या अंतर हो जाएगा कि आपको यहाँ cos पहले आ जाएगा, cos x बटे 2 माइनस के sin x बटे 2 का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन माइनस वाले फर्क पड़ता है, अभी आप 4 में से 5 घटाओगे
तो माइनस के 1 बचेगा, तो 5 में 4 घटाओगे तो प्लस के 1 बचेगा, माइनस का चिन्ह का जो है फर्क आ गया। अब यहाँ पे मतलब ये है कि अगर ये वर्गमूल में होता तो कोई टेंशन, यानी वर्ग में होता तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि वर्ग में सब माइनस और प्लस सब प्लस होते हैं, लेकिन ये वर्गमूल में है, और वर्गमूल में आपका वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो आपका चिन्ह जो है वो डिपेंड यहाँ करता है माइनस का प्लस का। तब इस कंडीशन में हमने जो है समाकलन में अपकलन में ट्रिग्नोमेट्री में सब में देखा है, यदि आप साइन को पहले ले लेते हैं तब आपका आंसर मैच नहीं होता, तो यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करके लाना है x/2, तो x/2 लाने के लिए ही हमें ऐसा करना पड़ेगा ना कि x/2 ही आए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि आपको माइनस वाला फॉर्मूला बने तो आप कोस को पहले ही लिखेंगे, साइन को बाद में लिखेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि प्लस वाले में और माइनस वाले में दोनों में कोस को पहले ही लिख देता हूँ। तो देखिए क्या होगा, कोट इनवर्स, ये आपका जो वर्गमूल के अंदर पहले हमने मैंने ब्रैकेट लगा दिया, वर्गमूल के अंदर हम लिखेंगे कोज स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, वही बन का मान रख सकते हैं ना, चाहे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 कर लो, बात एक ही, मैंने कोस को पहले ले लिया, प्लस साइन x का फॉर्मूला खोलेंगे 2 कोज x/2 इनटू साइन x/2, तो ये भी गुणा में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 2 sin x/2 इनटू कोस x/2 लिख लो, चाहे 2 कोस x/2 इनटू sin x/2 लिख लो, आप समझदार हैं, समझ पा रहे हैं। प्लस फॉर्मूले के अंदर दूसरा वाला बिल्कुल ऐसे ही खोलेंगे कि हो जाएगा आपका कोज स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस के 2 कोस x/2 इनटू साइन x/2 अपॉन आपका बिल्कुल इसी तरह से कोज स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस का 2 प्लस का है, प्लस का 2 कोज x/2 इनटू साइन x/2 माइनस ये वाला फॉर्मूला खोलेंगे तो इसको भी ऐसे लिखेंगे कोज स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस के 2 कोस x/2 इनटू साइन x/2, ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए। देखिए आपका क्या हो गया, ये कोट इनवर्स, यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला आपका वर्गमूल के अंदर बन गया, कोज x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, वो भी वर्गमूल के अंदर, प्लस दूसरे वाले वर्गमूल के अंदर बन गया कोज x/2 माइनस के साइन x/2 का होल स्क्वायर। देखिए आप समझदार हैं, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस के 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, इसी तरह से आपका नीचे जो है वो भी ऐसे बन जाएगा कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर माइनस दूसरे वर्गमूल में आ जाएगा आपका कोस x/2 माइनस के साइन x/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका वर्गमूल के अंदर ये बन, ठीक है। यहाँ वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, वर्गमूल से वर्ग और वर्गमूल से वर्ग सब पे कट गए, कुल आपका ये लास्ट लाइन में आपका यहाँ बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका कोस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस यहाँ बचेगा आपका कोस x/2 माइनस के साइन x/2, उसके बाद यहाँ की लाइन में बचेगा आपका नीचे कोस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस, अब इस माइनस से अंदर वाले को रखेंगे तो जो प्लस का था वो माइनस हो गया, और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा साइन x/2, यह आपका ये हो गया। अब देखिए यहाँ ये माइनस का है, साइन प्लस का है, यहाँ पे कोस माइनस का है, कोस प्लस का है, कट जाएंगे और कुल मिलाकर आपका ये हो गया, लिखा कहाँ जाए ये बड़ी मुसीबत है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा दो चार लाइन और बची, तो आपको बचेगा ये कोट इनवर्स, देखिए यहाँ पर कोस x/2 प्लस कोस x/2 हो गए 2 कोस x/2 अपॉन साइन x/2 साइन x/2 2 साइन x/2, 2 से 2 फिर काट दीजिए और आपका ये बचेगा कोट इनवर्स। देखिए कोस x/2 साइन x/2 कितना होगा, ये हो गया आपका कोट x/2, अब कोट इनवर्स से कोट कर दिया, बचा क्या x/2 बराबर RHS, ये आपका आ गया हैंड प्रूफ। अब देखिए एक बात समझिए, मैंने आपको बताई थी इस सवाल में कि यदि आपका यहाँ पे देखिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों प्लस के रहेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ साइन पहले ले लेते तो आपका साइन माइनस के कोस होता, क्या होता, जब साइन माइनस के कोस होता तो कोस करता साइन बचता, ऐसे नीचे यहाँ पे आपका साइन माइनस के कोस होता तो माइनस के साइन प्लस के कोस आता, तो यहाँ पर साइन करता, ऊपर तो आपका साइन और साइन बचते, नीचे कोस और कोस बचते, तो साइन बटे कोस कितने होते, tan रहते,
कोड इनवर्स से tan नहीं कटता। अब tan काटने के लिए क्या करना पड़ता, मैं पाई बाई 2 लिखनी पड़ती, जिसकी वजह से आपका आंसर मैच नहीं होता, x बटे 2 नहीं आता, आपका फिर आता पाई बाई 2 माइनस के x बटे 2, जो कि गलत हो जाता। तो इस प्रकार से x बटे 2 जब सिद्ध करना है तो हमें ये तभी सिद्ध होगा जब आप यहाँ पे कोण में cos को पहले रखेंगे, क्योंकि माइनस में फर्क पड़ता है ना, कोस में साइन घटाएंगे अलग बात है, साइन में कोस घटाएंगे अलग बात है। चलिए इस प्रकार से जो है आपकी समझ में आया होगा। सवाल को रफ करता हूँ, 11वां सवाल उतारता हूँ। चलिए 11वां सवाल है आपका कि सिद्ध करो tan इनवर्स, इसका जो कोण है वो देखिए ये है कि आपका वर्गमूल के अंदर 1 प्लस के x माइनस वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के x बटे मैंने बता दिया वर्गमूल के अंदर 1 प्लस के x प्लस वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के x को बराबर लाना हमें पाई बाई 4 माइनस के 1/2 इनटू कोस इनवर्स x। सबसे पहले तो हम इसके एलएचएस लेंगे, टैन एलएचएस वो है आपका tan इनवर्स, पूरा उतार दो कोड इसका, ये 1 प्लस के x माइनस वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के x अपॉन वर्गमूल के अंदर 1 प्लस के x प्लस वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के x ब्रैकेट बंद। देखिए इस तरह के सवाल है, मैंने आपको जो है पिछली मतलब चौथी या 5वीं वीडियो होगी तब बता दिया था कि वर्गमूल के अंदर यदि आपका 1 प्लस के x लिखा हुआ हो तो ये x जो लिखा हुआ होगा, चाहे x लिखा हुआ हो, चाहे x स्क्वायर लिखा हुआ हो, चाहे x की घात 3 लिखा हुआ हो, इस x के बराबर आप cos थीटा ही मानेंगे, तभी जाके आपका 1 कटेगा। और जब 1 कट जाएगा हाफ एंगल से, उसके बाद अपना सवाल आगे बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मानना पड़ेगा हमें, माना x cos थीटा, cos थीटा मान लिया। यहाँ से हम अगर यदि थीटा का मान निकालना चाहें तो निकलेगा cos इनवर्स x। देखिए थीटा का मान cos इनवर्स x आ गया और x का मान है cos थीटा। जब मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका वर्गमूल के अंदर 1 प्लस के cos थीटा माइनस वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के cos थीटा, नीचे भी आपका ऐसी कि वर्गमूल के अंदर 1 प्लस के cos थीटा प्लस वर्गमूल के। देखिए इसके बाद अब आप लिखोगे इस कोस का हाफ एंगल का सूत्र, इस कोस का हाफ एंगल का सूत्र, कोस का हाफ एंगल, कोस का हाफ एंगल, 1 से 1 काटना है हमें, कि हो जाएगा आपका tan इनवर्स वर्गमूल के अंदर ये कोस का हाफ एंगल खोलेंगे तो 1 प्लस का होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस के 1। ठीक इसी प्रकार आगे जब सूत्र खोलेंगे तब आपका खुलेगा साइन वाला, क्योंकि कोस माइनस में है तो 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। इसी प्रकार नीचे सूत्र खोलेंगे, प्लस में है तो कोस वाला खुलेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस के 1 और प्लस हो गया आपका 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ये हमने हाफ एंगल खोल दिए। ये कोस के 2 हाफ एंगल होते हैं, आपको बता दूं जो ये वाले होते हैं 1 वाले, तो कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के, ये हो गया 1, और एक होता है कोस थीटा बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो हमें एक जगह साइन का खोलना पड़ा है, कोस का खोलना पड़ा, अपनी सुविधा के अनुसार हमें 1 काटना है तो हमें 1 काटना देगा, और ये 1 माइनस के है कोस थीटा तो इसमें साइन लेना पड़ा, और 1 माइनस के ये देखिए यहाँ से सूत्र है, आपको यहाँ से ऐसा लगेगा, ये इस तरह से तो खुलेगा 1 माइनस के। अब जब जगह हटाने में बन जाएगा माइनस का, माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, डायरेक्ट खोल दिया। और आपको देखिए यहाँ भी 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ भी 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ भी 1 से 1, यहाँ भी 1 से 1। तो अब आपको देखिए क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन में आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। देखो ऊपर आपको बचेगा वर्गमूल के अंदर 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √2 इनटू कोस थीटा बटे 2। भाई जो कोस स्क्वायर था वो तो वर्गमूल के अंदर एक घात निकलेगी, वर्गमूल के बाहर क्या आ गया, ऐसे माइनस के √2 यहाँ भी निकलेगा, और यहाँ आपका साइन थीटा बटे 2 बचेगा, क्योंकि वर्गमूल के बाहर स्क्वायर भी एक घात आ गई। नीचे भी ऐसे आएगा कि √2 कोस थीटा बटे 2 और प्लस के √2 साइन थीटा बटे 2, यह आ गया। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे tan इनवर्स, √2 यहाँ दोनों ऊपर कॉमन है तो √2 कॉमन ले लिया, तो आपका बचेगा है कोस थीटा बटे 2 माइनस के साइन थीटा बटे 2। नीचे भी आपका √2 कॉमन है, यहाँ भी आपका कोस थीटा बटे 2 प्लस के
साइन थीटा बटे तो हो जाएगा, ये आपका कट गए। अब देखिए एक बात पर आप गौर करेंगे कि tan इनवर्स tan से ही कटेगा। tan का फॉर्मूला बनाना है tan a माइनस बी का, क्योंकि ऊपर माइनस का चिन्ह नीचे प्लस का चिन्ह है। ऊपर माइनस का चिन्ह होता है क्योंकि सूत्र से होता है आपका tan a माइनस बी का, वो होता है tan a माइनस के tan b अपॉन 1 प्लस के tan a इंटू tan b। अब हमें करना क्या है कि जब माइनस का चिन्ह है तो ऊपर माइनस का चिन्ह है, तो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला बना लेंगे। प्लस का होता तो tan a प्लस b का बनाते। अब फॉर्मूला बनाने के लिए दोनों पदों में एक tan और tan ही होता है, यहाँ साइन कोस है, तो हम क्या करेंगे इस कोस को हम जो है कोस से भाग कर लें, और इस साइन को हम कोस से भाग कर लें, तो आपका ये कोस तो 1 हो जाएगा और ये साइन आपका tan मिल जाएगा। तो मुझे आंसर हर दोनों में कोस f से भाग कर, कोस थीटा बटे 2 से भाग करनी पड़ेगी। लिखेंगे आंसर है हर में कोस थीटा बटे 2 से भाग करने पर। देखिए जो काम अंश में कर रहे हैं वही हर में करना है, तो सवाल ही बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि हम अंश को भाग कर लें, हर को ना करें, सवाल बैलेंस नहीं रहेगा। अब सवाल बैलेंस में है क्योंकि अंश और हर दोनों को हम कोस से भाग कर रहे हैं। क्यों हो जाएगा आपका कोस थीटा बटे 2 को जब कोस थीटा बटे 2 से भाग करेंगे दिया आ जाएगा माइनस के साइन थीटा बटे 2 को कोस थीटा बटे 2 से भाग कर लिए, ये अंश बटे हर को भाग तो कर रहे हैं, साथ साथ हम दोनों के दोनों पदों को अलग अलग भाग कर रहे हैं ऐसे तोड़कर। ऐसे यहाँ पर हम कोस थीटा बटे 2 को भाग कर रहे हैं कोस थीटा बटे 2 से, प्लस यहाँ भाग कर रहे हैं साइन थीटा बटे 2 को कोस थीटा बटे 2 से। यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, ये आपका बचेगा tan में, यहाँ पर आपका बचेगा 1 माइनस के साइन बटे कोस tan होता है tan थीटा बटे 2, प्लस ये आ गया आपका tan थीटा बटे 2। देखिए यहाँ सब सवाल ने नया मोड़ लेगा और हमें इसका बनाना है tan a माइनस बी का फॉर्मूला, तब आपका tan नंबर tan से कटेगा। जैसे कि देखिए आप देख रहे हैं सवाल तो पूरा आ नहीं पा रहा, तो आप पहले जैसे कि लाइन जो है वीडियो रोक कर उतारें, उसके बाद मैं यहाँ से आगे को बढ़ाता हूँ। जल्दी से वीडियो रोकें, सवाल को उतारें। ओके देखें आगे लिखेंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं हम, ये हो जाएगा आपका देखिए tan इनवर्स। हम वन को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 एंड tan ट्रांसफॉर्म एक ही होता है, माइनस के tan थीटा बटे 2 रहने देते हैं, ये आ गया अपॉन 1 प्लस के मैंने tan पाई बाई 4 से इसको गुणा कर दी और tan थीटा बटे 2 ऐसे ही रहने दिया। ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम 1 की जगह लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 और यहाँ ऐसे का ऐसे ही, इस वाले 1 का हमने कुछ नहीं करा, 1 ही रहने दिया, और यहाँ हमने tan थीटा बटे 2 की गुणा tan पाई बाई 4 से, हमें तो सूत्र बनाना था ना, tan a माइनस b का सूत्र क्या होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस के tan a tan b, तो बना हमारा ऐसे। देखिए ये आपका tan इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है ये हो गया आपका tan a यानी पाई बाई 4 माइनस b यानी थीटा बटे 2 का फॉर्मूला। tan गया और आपका जो है पाई बाई 4 माइनस के थीटा बटे 2 आ गया। बस आप थीटा का मान रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। थीटा का मान कितना है, देखिए थीटा का मान रखने का, आप थीटा का मान रखोगे ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस के 1/2। थीटा का मान है आपका कोस इनवर्स x और बराबर RHS and 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपके समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 12वां सवाल है, आप जल्दी से सवाल को नोट करें। देखिए 12वां क्वेश्चन है आपका, और ये कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि 9 पाई बटे 8 माइनस के 9 बटे 4 इंटू साइन नंबर 1/3 इज इक्वल टू 9 बटे 4 इंटू साइन नंबर 2√2/3। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये भी कैलकुलेटर ले लीजिए आप, लिखेंगे 9 पाई अपॉन 8 माइनस के 9 बटे 4 साइन नंबर 1/3। जैसा कि आप आरएचएस में देख रहे हैं कि 9 बटे 4 आपका कॉमन है, तो आप यहाँ से 9 बटे 4 कॉमन ले सकते हैं, और आपको देखिए बहुत अच्छा एक हिंट मिल रहा है। 9 बटे 4 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया तो आपका बचेगा है पाई बटे, देखिए यहाँ 9 कॉमन, पाई आपका बचा, यहाँ 8 था 4 कॉमन 2 बचा, पाई बटे 2 माइनस के 9 बटे 4 कॉमन आ गया, साइन इनवर्स 1/3 बचा। अब देखेंगे बी नो दैट आपने जो है फॉर्मूला जो है
पढ़ रखा है भाई, मैंने आपको जैसे शुरू में सिद्ध कराया है क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। यदि मैं आपसे कहूँ कि कोस इनवर्स एक्स का मान निकालिए तो आप निकालोगे पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स एक्स। अब आप इस चीज पर ध्यान रखेंगे कि पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स एक्स की जगह आप कोस इनवर्स एक्स रख सकते हैं। तो आप यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 9/4, यहाँ पर आप लिखोगे कोस इनवर्स एक्स। अब कोस इनवर्स एक्स, अब एक्स का मान पाई बाई 1/3 है तो आप 1/3 रख दीजिए, बस आपका सवाल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 9/4 कोस में 1/3 आ गया, लेकिन 9/4 साइन में दे रखा है, तो क्या करेंगे, इस कोस इनवर्स की जगह आप साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दें और आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 9/4। एक काम करें, मेरा सूत्र लिखने कि बी नो दैट, हम फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, तो एग्जाम में ऐसा लगता है कि ये बच्चे ने नकल नहीं करी है, ना किससे फॉर्मूला पूछा है, बल्कि इससे सब कुछ याद है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला लिखना सही रहता है, थोड़ा सवाल भी बड़ा हो जाता है। तो फॉर्मूला है आपका कि कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स वर्गमूल के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यही तो होता है। बस हमें क्या करना है, कोस की जगह ये रख देना है, तो हम लिखेंगे 9/4 ऐसी लाइन। तो इस कोस की जगह हमने लिखा साइन इनवर्स, बस वर्गमूल लगाया और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर कर दिया। और एक्स का मान कितना 1/3, तो 1/3 का ही वर्ग कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 9/4 इंटू साइन इनवर्स वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के 1/3 या 9। इसको आप सोल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 से 1 गया तो 8/9। तो मैंने आगे आपका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 8 का वर्गमूल कितना आएगा, इसे लिखोगे आप 8 को 4 गुना 2, तो 4 का वर्गमूल 2 आ गया और गुना 2 वर्गमूल ऐसे रह गया अपॉन 9 का वर्गमूल 3 बराबर RHS। देखिए यही सिद्ध करना था क्या, ये आपका हैंड्स प्रूफ हो गया है। अब देखेंगे आप अगला सवाल 13वां। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका 13 क्वेश्चन, बता देता हूँ। 13वां क्वेश्चन है और ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण को हल करें। देखिए आपको हमें समीकरण हल करनी है, तो वो कैसे होंगी, तो ये आपका 2 tan इनवर्स, इसका जो कोड है वो है आपका कोड एक्स इक्वल टू है आपका tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। देखिए ये है आपका, ओके। देखिए हमें करना क्या है, इसने कहा है कि ये निम्नलिखित समीकरण को हल करें, तो हमें क्या करना है, इसको हल करना है। हल करो। हल करने का मतलब होता है कि हमें यहाँ से x का मान निकालना है। तो देखिए ये आपका 2 tan इनवर्स x है और ये आपका tan इनवर्स x, अगर ये 2 नहीं होता तो tan से tan काट देते हैं, लेकिन 2 होने की वजह से आपका tan से tan तो कटेगा नहीं। अब हमें करना क्या है, ये आपका 2 tan इनवर्स x है, तो ये बराबर tan है, तो हम क्या करेंगे 2 tan इनवर्स x का tan के बदले में फॉर्मूला खोल लीजिए और उसके बाद उसको हम सोल्व कर लेंगे। और ये फॉर्मूला ये होता क्या है, लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ LHS से बराबर RHS नहीं आएगी, कभी आप LHS करते रहो। ये हल करना है तो इसमें दोनों साइड एक साथ चलती हैं, हल करने वाले समीकरण जैसे सोल्व होती है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला था आपका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना होता है 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। तो देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स, अब जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ बस cos x आ जाएगा और आपको अपना सोल्व करना है। तो tan इनवर्स 2x यानी cos x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x, तो बराबर है आपका tan इनवर्स 2 cosec x। अब देखिए tan में tan रख लाएंगे तो पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 2 cos x अपॉन 1 माइनस के cosec स्क्वायर x होता है sin x sin स्क्वायर x बराबर, ये tan में रह जाएगा तो ये tan के साथ लग जाएगा और ये आपको हो जाएगा 2 cosec x। आज तुलना करोगे तो जो आपका tan है वो tan से कट जाएगा, तो आपका tan कट गया तो बचा 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x बराबर 2 cosec x। 2 से 2 काट दीजिए, बस आपको जो है अब ये सोल्व कर देना है। तो देखिए
आगे बढ़ाएंगे इसको हम, तो यहाँ लिखेंगे कोच एक्स बराबर, ये जो आपको कोसेक एक्स इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन एक्स, और जो साइन स्क्वायर एक्स से बराबर जाता है ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। आप साइन साइन के घात काट दीजिए और आपका हो जाएगा कोज एक्स बराबर साइन एक्स। अब आपको जब एक्स का मान ज्ञात करना है तो आप इसको लिख सकती हैं 1 बराबर साइन एक्स अपॉन कोज एक्स, या 1 बराबर ये हो गया आपका tan एक्स, इसको हम लिखेंगे tan एक्स बराबर 1। जब आपको एक्स का मान ज्ञात करना है तो आप लिखोगे tan एक्स बराबर 1 को tan पाई बाई, वो भी हमें एक्स का मान चाहिए तो हम इसको tan पाई बाई 4 लिख देंगे, बस तुलना कर लीजिए और आपका tan से tan कट जाएगा और एक्स का मान आ जाएगा, तो आपका एक्स का मान आ जाएगा पाई बाई 4 आंसर। चलिए सवाल को नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, यह है, इसको मैं नोट करता हूँ, बोर्ड बताता हूँ, आप पहले इसको नोट करें। देखिए 14 क्वेश्चन आपका 14वां क्वेश्चन, तो ये कह रहे हैं कि हल करो tan इनवर्स 1 माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। हमें इसको हल करना है, यानी हमें यहाँ से x का ही मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए हमें, यदि हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर लें, देखिए इसमें LHS बराबर RHS नहीं लानी है, हमें हल करना है, दोनों साइड को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों और 2 से गुणा करता हूँ। ठीक है, गुणा करने का फायदा भी मैं आपको बताता हूँ। दोनों और 2 से गुणा करने पर, दोनों 2 से, ये एक काम करें, या तो दोनों 2 से गुणा कर दें या फिर सीधा सा 1/2 इधर ले जाए, एक ही बात है। तो आपको जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स, ये कर लो 2 से जब गुणा करेंगे इसको तो ये 2 से तो कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। उसके बाद आपको करना क्या है, ये 2 tan इनवर्स एक्स से लिख रहा है, ये 1 माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स को पूरे को एक्स मानो और यहाँ फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स एक्स का, और जब ये 2 tan एक्स का tan के बदले फॉर्मूला खोलेंगे, tan से tan कट जाएगा, बस एक्स एक्स बचेंगे, उस एक्स को हम सोल्व कर लेंगे। हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है, लिखेंगे वी नो दैट, सबसे पहले हम इस फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ आपका x आना है वहाँ वहाँ आपका 1 माइनस के x बटे 1 प्लस के x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 1 माइनस के x अपॉन 1 प्लस का x, एक बार लिख दो, 2x हो गया अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर, यानी 1 माइनस के x अपॉन 1 प्लस का x का होल स्क्वायर बराबर आपका tan इनवर्स x चल रहा है, उसे चलता रहने दो। इस tan को इधर लाओ और इस tan इनवर्स को इधर ले जाओ, दोनों tan पूरे हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा tan। अब देखिए आपका यह है 2 1 माइनस के x अपॉन 1 प्लस का x कर लीजिए, मैन बनाइए आ गया आपका यहाँ पे 1 माइनस के x का होल स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे 1 प्लस के x का होल स्क्वायर हो गया और बराबर हो गया आपका tan x। जब आप तुलना करोगे तो tan से tan खत्म हो जाएगा, देखिए तुलना करने पर, तुलना करने पर जब आपने तुलना कर दी तो आपका tan से tan खत्म, यहाँ तो आपका बचेगा सिर्फ 2 1 माइनस का x अपॉन 1 प्लस का x। तो ये आपका मैन बता गया, यहाँ पे यह नीचे वाले को एलसीएम ले लो, ये 1 प्लस के x का होल स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के x का होल स्क्वायर आ गया और बराबर आपका सिर्फ x बचेगा। देखिए 2 1 माइनस का x की जो गुणा होगी वो नीचे वाले की सबसे ऊपर से होती है, तो ये हो गया 1 प्लस के x का होल स्क्वायर अपॉन बीच वालों की आपस में होगी, तो 1 प्लस के x गुणा किससे होगी। अब ये वाले जो पद है नीचे वाला, इसमें आप जो है इसका 2 वर्ग का अंदर सूत्र खोल दीजिए, पहला पद प्लस, देखिए पहले पद का वर्ग माइनस के दूसरे पद का वर्ग, 2 वर्ग अंतर हो गया, एक बार जोड़ने का घटाते हैं तो 1 प्लस के x में जब जोड़ोगे आप 1 माइनस का x, तो एक बार तो आगे ही तो गुणा में एक बार घटाओगे तो 1 प्लस के x में आप घटाओगे तो माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस के x हो जाएगा, एक बार आएगा ये बड़ा बैग लगा तो x, ये एक घात है, 2 घात आप एक घात यहाँ काट सकते हैं, तुलना में आपका 2 1 माइनस का x और 1 प्लस का x बचेगा।
ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नीचे आपका क्या बचा, यहाँ पर आपका एक्स एक्स कट गया, यहाँ पर आपका 1 से 1 कट गया, तो 1 और 1 हो गया आपके 2 गुणा, यहाँ पर एक्स और एक्स हो गया आपके 2x इक्वल टू हो गया आपका x। अब 2 से 2 भी काट दीजिए। याद रहे हमें मान याद करना x का है कि 1 प्लस के 1 माइनस के 1 प्लस के x, दो वर्ग का अंतर हो गया तो 1 का वर्ग माइनस के x का वर्ग हो गया, तो बराबर आपका 2x और x गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x की घात 2। अभी देखिए 1 बराबर कितना हो गया, x की घात 2, 2x की घात इधर जाएंगे तो हो जाएगा 3x की घात 2। हमें x का मान याद करना था, x की घात 2 बराबर 1/3 या x बराबर आ जाएगा आपका प्लस माइनस के 1/√3। देखिए आपका आंसर आ गया। देखिए एक मिनट में इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। 14 का प्रश्नावली, असल में आंसर हम भी रखे हुए नहीं रहे थे, थोड़ा हमें डाउट है, लेंथी क्वेश्चन हो गया। विविध प्रश्नावली का 14 यहाँ का 1/√3। ठीक है, आप इसे सवाल को नोट करें और मैं आपका 15 क्वेश्चन उतार रहा हूँ। चलिए इसी के साथ हम हमारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं 3, उन तीनों को भी हम कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव। ये आपका 15 क्वेश्चन है, 15वां ऑब्जेक्टिव में है। कह रहे हैं कि साइन tan इनवर्स x बराबर होगा, ऑप्शन दे रखे हैं 4, हम सोल्व कर लेते हैं, जो ऑप्शन आएगा आपका हो जाएगा। देखिए साइन में आपका ये tan इनवर्स है, तो मैंने आपको बताया था साइन है, साइन इनवर्स ही करता है, और ये साइन इनवर्स का कोड साइन को करता है। अभी tan इनवर्स है तो हम क्या करना होगा, tan इनवर्स को साइन बना लो, आपका साइन साइन इनवर्स कर जाएगा। एक बात याद रखना, हमेशा वही फॉर्म चेंज होती है जिस फॉर्म के साथ कोड होता है। अब साइन के साथ कोड है tan इनवर्स x, तो यहाँ जो x कोड है फंक्शन को x tan के साथ देते हैं, तो tan को बदल सकते हैं हम। लिखेंगे बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x बराबर tan थीटा, या tan थीटा बराबर आ गया x/1, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार। यहाँ से मैं कहूँगा आपका जो लंब का मान है वो आपका x हो गया, और आधार का मान आपका 1 हो गया। कर्ण का मान आपको चाहिए तो आप करोगे क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लिखोगे लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। कर्ण का मान चाहिए था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का मान आपका x से x का वर्ग कर दो, आधार का मान 1 1 का वर्ग कर दो, तो कर्ण का मान जो आ गया वो वर्गमूल के अंदर 1 प्लस के x का आ गया। हमें tan को बदलना किस में था, साइन में, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो आप कहोगे साइन थीटा कितना आ गया, लंब का मान है आपका x अपॉन कर्ण का मान है वर्गमूल में 1 प्लस के x स्क्वायर। बस थीटा का मान निकालोगे आप, यहाँ पर लिख दीजिए, तो यह आ गया आपका साइन इनवर्स x अपॉन वर्गमूल में 1 प्लस के x स्क्वायर। थीटा का मान रखोगे कितना, tan इनवर्स x, तो यह आ गया आपका साइन इनवर्स x अपॉन वर्गमूल में 1 प्लस के x। ये मैंने तेजी के साथ में सोल्व कराया क्योंकि ये सब सूत्र मैंने आपको सिद्ध करा दिया है, बस आपको रीडन करना है। तो जहाँ tan इनवर्स में लिखा हो वहाँ आप साइन इनवर्स में लिख सकते हैं, तो यहाँ आपका आ जाएगा कितना, साइन और tan में से आप लिखोगे साइन इनवर्स x अपॉन वर्गमूल में 1 प्लस के x स्क्वायर, और ये आपका साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो आपको बचेगा x अपॉन वर्गमूल में 1 प्लस के x स्क्वायर। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है। देखिए पहले में x अपॉन वर्गमूल में 1 माइनस के x स्क्वायर है, दूसरे में 1 अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर है, तीसरे में 1 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर है, चौथे में x अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो सही हुआ। चलिए इसी के साथ अगला है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16, 16वां क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन आपका, और ये आपका यदि साइन इनवर्स 1 माइनस के x माइनस के 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन दे रखे आपकी 0 से 1/2, 1 1/2, 0 या फिर 1/2। तो देखिए क्या करेंगे, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करें, बहुत आराम से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए आपका जो ये साइन इनवर्स है, जब आप π/2 में ले जाएं तो हो जाएगा आपका माइनस का 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1 माइनस का x। यह आ गया, आप समझ पा रहे हैं। अब आपको देखिए होता क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपको लिख दिया हो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो आप यही π/2 माइनस के साइन में करेंगे, यानी कोस इनवर्स x बराबर तो π/2 माइनस के साइन इनवर्स x हो गया।
अब जब आपका पाई बाई 2 मान के साइन एक्स का जब मान रखोगे तो आप कोस इनवर्स एक्स रखोगे, इसका मतलब आप इसकी जगह पे रख सकते हो कोस इनवर्स 2, ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर, चूंकि यहाँ 1 माइनस का एक्स है तो आपका आ जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस का एक्स। समझ पा रहे हैं? अब ये जो आपका कोस इनवर्स है आप इधर को ले आइए, जब ये आपका कोस इनवर्स इधर आएगा मतलब इनवर्स का इधर आएगा सीधा हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा आपका कोस पूरा, और कोस का कोण हो गया माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस का एक्स, इधर कोस का कोण काम खत्म। अब देखिए लिखेंगे चूंकि कोस इनवर्स माइनस का एक्स बराबर कितना होता है, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स होता नहीं होता, तो माइनस का जो कोण होता है वो आपका खा जाता है। अब हमें करना क्या है, ये आपका ऐसा हो जाएगा तो आप इससे लिखोगे कोस, नहीं इनवर्स नहीं होता है देखना, क्योंकि कोस माइनस का थीटा बराबर होता है कोस थीटा, होता नहीं होता, जो आपका कोस होता है उसका कोण अगर आपका माइनस का हो तो वो बाहर प्लस का निकलता, तो ये जो माइनस का चिन्ह आपका इसका कोण में तो है, तो हमने क्या करा ये 2 साइन इनवर्स एक्स को पूरे को आप थीटा समझे, मैं विद 2 और विद साइन इनवर्स एक्स के, ये माइनस का है वो प्लस का जाएगा, तो इसको आप लिखोगे कोस 2 को साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस का एक्स, यानी आपका ये बचा क्योंकि माइनस तो प्लस हो गया। अब देखिए ये आपका लिख क्या गया है, ये आपका लिखना है कोस 2 को साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस का, ऐसे लिख रहा। अब आपका फॉर्मूला होता क्या है लिखेंगे, वी नो दैट क्या कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता कि नहीं होता। देखिए ये 2 है ये वाला, ये कोस 2 थीटा का काम करेगा, अब यहाँ पे थीटा का मान हो गया साइन इनवर्स एक्स और 2 की जगह 2, तो ये कोस 2 थीटा का हाफ इनवर्स सूत्र बोलेंगे हम साइन के पद में, क्योंकि ये साइन इनवर्स है, तो लिखेंगे इसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान आपका साइन इनवर्स एक्स और बराबर आपका 1 माइनस का एक्स। अब चूंकि हम इसको ले सकते हैं 1 माइनस का 2, देखिए साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर में तो कोण है साइन इनवर्स एक्स, तो हम इसको ले सकते हैं साइन और साइन इनवर्स एक्स और पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस क्या है, कहीं लिख दिया हो साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको ले सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ले सकते हैं लिख सकते, तो लिख सकते हैं, तो देखिए इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब साइन इनवर्स आपका साइन जो है कट जाएगा 1 माइनस के 2, और यहाँ पर आपको जगह सिर्फ एक्स वो इसका स्क्वायर और 1 माइनस का एक्स, 1 माइनस का 2x स्क्वायर बराबर 1 माइनस का एक्स। चलिए इसको आप सोल्व कर दीजिए, द्विघात समीकरण बन गई और आपका एक्स का मान आ जाएगा। तो ये देखिए ध्रुव ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका, ये सारे पास ध्रुव ले जाएगा, तो 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस के बाद माइनस के बाद रद्द कर दिया, तो हो जाएगा आपका 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का एक्स, या एक्स कॉमन लीजिए 2x स्क्वायर माइनस का एक्स बराबर 0, कोई जगह कहीं बची यहाँ लिख देता हूँ आपको, देखिए समझ में आएगा 2x स्क्वायर माइनस का एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन तो 2x माइनस का 1 बराबर 0, लिखेंगे इफ x बराबर 0 तो x का मान आ गया 0, लिखेंगे इफ 2x माइनस का 1 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। देखिए x के जो मान आ गए वो आपके 0,1/2 आ गए आंसर। अब आप देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन में है 0 और 1/2, तो ऑप्शन नंबर पहले में है आपका 0 और 1/2, तो आपका जो आंसर ये है वो आपका सही हुआ। आप उत्तर वाला में चेक कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कितने बड़े बड़े हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना टाइम लगता नहीं, यहाँ तो लिखित प्रश्न जो है छोटे निकले और ऑब्जेक्टिव बड़े निकलना है। ये आपका जो क्वेश्चन था ये था आपका 16 का आंसर सी दे रखा भाई मैंने, 0 दे रखा सिर्फ, गलत है, इसका आंसर 0 नहीं हो सकता, 0,1/2 होगा, इतनी मेहनत से हमने निकाला है, गलत हो जाएगा तो बेकार है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका 17वां, इसको सोल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें, 0,1/2 ही आंसर सही है इसका, यही ऑप्शन लगा है, पता नहीं उत्तर वाला क्यों गलत दे रखा है, आई डोंट नो। मैंने आपके सामने सवाल पूरा सोल्व करके दिखाया है, कोई तुक्केबाजी नहीं मारी। 17वां है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, और यहाँ पर आपका प्रश्नावली नहीं पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। देखिए 17वां क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है ये भी, tan इनवर्स x/y
माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस के बाई अपॉन एक्स प्लस का बाई का मान है। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, अपना मान आ जाएगा, आपको सोल्व करें तो ये tan इनवर्स एक्स माइनस के tan इनवर्स बाई का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए tan इनवर्स एक्स माइनस के बाई का फॉर्मूला होता है कि पहले आपको एक्स आएगा, ठीक है, एक्स का एक्स अपॉन बाई आएगा, बाई की जगह ये वाला कोड आएगा, एक्स माइनस का बाई, ये बाई का मान है, अपॉन 1 प्लस का एक्स बाई यानी एक्स अपॉन बाई का मान है आपका ये। आप जैसे सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ये tan इनवर्स। देखिए ऊपर का आंसर ले लीजिए अलग और नीचे का ले लीजिए। तो ऊपर का आंसर कितना होगा आपका, ये होगा आपका x प्लस के बाई की गुणा किससे होगी, बाई से, ऐसा हो गया। इसकी गुणा इधर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस के बाई माइनस का x माइनस के बाई, पहले बाई लिख दीजिए, बाई इंटू एक्स माइनस के बाई। नीचे का आंसर देखिए बाई गुणा होगी आपकी x प्लस के बाई से, और फिर इसकी गुणा आपकी पहले 1 से होगी, तो बाई गुणा होगी x प्लस के बाई से, और प्लस इस x की गुणा होगी x माइनस के बाई से। देखिए दोनों x से मैंने काट दिए, अब आपका बचेगा क्या, tan इनवर्स। ऊपर का गुणा करेंगे x के x से, x स्क्वायर प्लस का x बाई माइनस का बाई के x से करेंगे x बाई और माइनस माइनस प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन बाई गुणा करेंगे x बाई हो जाएगा प्लस के बाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बाई। यहाँ आपका एक्स बाई से एक्स बाई कट गया, यहाँ एक्स बाई से एक्स बाई कट गया, कुल मिला के आपका बचा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर। दोनों एक्स हैं मैंने काट दिए, तो tan इनवर्स 1 बचेगा। हम 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, यानी tan 45 का मान तो होता है, tan कट गया, पाई बाई 4 बचा। देखिए ऑप्शन कौन सा है, tan पाई बाई 4 है ऑप्शन सी, आपका आंसर सी है, वो सही हुआ। और यहाँ पे इसी के साथ आपका जो चैप्टर है उसका द एंड होता हुआ। बहुत बहुत जो है धन्यवाद आप लोगों का, आपने साथ दिया। 10 वीडियो में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब जो है हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो आपने कमेंट्स करके बताइए कि मैं सारणी पहले पढ़ाऊं कि आप भी पहले पढ़ाऊं। जहाँ तक देखिए मेरा मानना ओपिनियन है कि हमें सारणी पहले पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप भी सारणी पर डिपेंड होता है, सारणी आप पर डिपेंड नहीं होता। यदि आप पहले सारणी के बारे में समझ लेंगे, रो कॉलम, तो आप भी बहुत इजीली समझ लेंगे। तो आप फिर भी अपना जो है ओपिनियन बताएं। चलिए खिलाड़ी निकल गई है, तो हो गया। आप जो है अपना ओपिनियन बताएं, और जो है मैं आपको सारणी पढ़ाऊँ कि आपको जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे मैं वही चीज़ देखता हूँ। इसी के साथ जो है अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं हम। आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो एंड तक देखी और हमारी सारी वीडियो देखें। आपको इस ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी फिनिश हो गई है, तो बहुत अच्छे से मैंने इसमें समझाया है। अगला चैप्टर था और हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तो इसके साथ हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।